मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची को लेकर विवाद शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र से ऐसी कई शिकायतें सामने आई हैं जिनमें आरोप है कि एक ही मकान के पते पर असामान्य रूप से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम दर्ज कर दिए गए हैं, जबकि कुछ पुराने मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इन आरोपों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शुक्रवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और नरेला विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मनोज शुक्ला भी साथ थे। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर नरेला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों से जुड़े दस्तावेज और शपथ पत्र सौंपे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने मतदाता सूची से जुड़े कई प्रमाण आयोग को सौंपे हैं और उम्मीद है कि आयोग इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करेगा। हमारे पास फुल वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसको मनोज शुक्ला जी और पीसीसी विधिवत रूप से उसको रिलीज करेगी, ठीक है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है और हम आभारी हैं माननीय चुनाव आयोग के, हमें समय दिया और गंभीरता से लिया है और स्वीकार किया कि इसकी जांच करने के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है, नियम और कानून का उल्लंघन किया गया है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े जाने और कई वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने की शिकायतें मिली हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच अब जरूरी है। दिग्विजय सिंह ने अपनी शिकायत के समर्थन में भोपाल के करोन क्षेत्र की रतन कॉलोनी के 3 मकानों के उदाहरण आयोग को दिए हैं। पहला मामला मकान नंबर 21 का है, जिसके मालिक हमीर सिंह यादव हैं। उनके मुताबिक उनके घर में 6 कमरे हैं और परिवार के सिर्फ 4 सदस्य ही मतदाता है, लेकिन मतदाता सूची में उसी पते पर करीब 40 नाम दर्ज दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मामला मकान नंबर 10 का है। इसके मालिक है कमलेश कुमार गुप्ता। उनका कहना है कि उनके परिवार में करीब 8 मतदाता है, लेकिन मतदाता सूची में इसी पते पर 36 नाम दर्ज है। तीसरा मामला मकान नंबर 2 का है, जिसके मालिक पोखनलाल साहू हैं। उनके मुताबिक उनके घर में 7 मतदाता हैं, लेकिन मतदाता सूची में इसी पते पर 37 नाम दर्ज दिखाई दे रहे हैं। इन मकान मालिकों ने शपथ पत्र में ये भी कहा है कि जिन लोगों के नाम उनके पते पर दर्ज किए गए हैं वे वहां कभी नहीं रहे और उन्हें उन व्यक्तियों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। जब पब्लिक वाणी की टीम ने भोपाल की नरेला असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के मतदाताओं से बात की तो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आई। स्थानीय निवासी पोखनलाल साहू का कहना है कि उनके घर में वास्तविक रूप से सिर्फ 5 मतदाता है, लेकिन मतदाता सूची में उसी पते पर 37 नाम जुड़े हैं। मेरा नाम पोखनलाल साहू है, रतन कॉलोनी करौद भोपाल में रहता हूँ। मकान नंबर 2 है, क्रमांक नंबर 75 वार्ड में। मेरे मकान में 37 नाम जुड़े हैं, ये नाम कटवा दिए जाए। कोई बाई चांस कोई दुर्घटना कोई कर देता तो ये मेरे मकान का नंबर पे दिक्कत आएगी। एक अन्य मतदाता कमलेश कुमार गुप्ता का कहना है कि उनके परिवार में 8 लोग रहते हैं, लेकिन मतदाता सूची में मकान नंबर 10 पर 36 नाम दर्ज किए गए हैं। कमलेश गुप्ता ने यह भी बताया कि मतदाता सूची में एक ही मकान नंबर पर अलग अलग जातियों के कई लोगों के नाम दर्ज मिले हैं, जिससे उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई। हमारा मकान है जो 20/40 का और इसका प्लॉट नंबर 10 है, जो हमारी रजिस्ट्री में है। आपके हमारा जो नल कनेक्शन है, लाइट कनेक्शन है, इसी नंबर से दर्ज है। वोटर लिस्ट में इसमें 36 नाम दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमारे परिवार में नियमित रहने वाले सदस्यों की संख्या 22 के सदस्यों की संख्या 8 है, बच्चे अलग हैं। तो मेरी यही आपत्ति है कि यदि हमारे मकान में 8 सदस्य हैं तो इस मकान में 8 सदस्य ही लिखे जाएं। कल निर्वाचन आयोग में परसों के दिन हमने इस संबंध में अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। नरेला क्षेत्र के एक अन्य निवासी दिनेश पाल सिंह तोमर ने आरोप लगाया कि उनका नाम किस मतदाता सूची में दर्ज है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है, जबकि वह पिछले 15 से 20 साल से उसी इलाके में रह रहे हैं और कई बार मतदान भी कर चुके हैं। मेरा नाम दिनेश पाल सिंह तोमर है, लेकिन मेरे को अभी तक
किस लिस्ट में मेरा नाम है वो अभी तक मुझे नहीं बताया जा रहा है। मैंने कईयों से पूछ लिया अभी मेरा लिस्ट में नाम कहाँ पर है बताओ, नहीं बताया, जबकि हम यहाँ पे 15-20 साल से यहीं पर रह रहे हैं। इसी तरह एक और स्थानीय निवासी शाकिर खान का कहना है कि उनके परिवार में 6 लोग रहते हैं, लेकिन मतदाता सूची से उनका और उनकी पत्नी का नाम हटा दिया गया है। शाकिर नाम है हमारा, वार्ड नंबर 78 संजय नगर में रहते हैं। 6 वोटें आई हैं और 2 काट गए नाम, हमारा शाकिर खान और साथ भी इधर उधर भटते वे भी जो ही कह रहे हो जाएगा, कुछ सही से जवाब ही नहीं दे रहे। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि संबंधित बीएलओ ने घर घर जाकर सही तरीके से सत्यापन नहीं किया, जिसके कारण कई पते पर बड़ी संख्या में फर्जी नाम जुड़ गए। कांग्रेस नेता युवराज सिंह राय ने भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया से पहले नरेला विधानसभा क्षेत्र में करीब 3.5 लाख मतदाता थे, लेकिन अब मतदाता सूची में कई तरह की अनियमितताएं दिखाई दे रही। नरेला विधानसभा में पहले जो है 3.5 लाख मतदाता होते थे एसआईआर से पहले, जो अभी कट के 2,75,000 के लगभग नाम हैं। जो फर्जी मतदाता जुड़े थे वो कुछ हद तक तो कम हुए हैं, निर्वाचन आयोग ने कम किए हैं, लेकिन फिर भी जो है कई जगहों पे कई बूथों में ज़्यादा से ज़्यादा नाम जुड़े हैं। और इसमें भाजपा सरकार की नीतियाँ, उनके नेताओं के दबाव, लोकल के कार्यकर्ताओं के दबाव की वजह से बीएलओ जो हैं अधिकारी कर्मचारी वो दबाव में आके नाम जोड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि आयोग ने शिकायत और दस्तावेज स्वीकार कर लिए हैं और मामले की जांच का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान उनके साथ शिकायतकर्ता रतन कुमार गुप्ता, पोखन लाल साहू और देव नारायण विश्वकर्मा सहित कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद थे। नरेला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर सामने आए इन आरोपों के बाद अब मामला जांच के दायरे में आ चुका है। निर्वाचन आयोग ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि जांच में इन आरोपों में कितनी सच्चाई सामने आती है और यदि मतदाता सूची में गड़बड़ी साबित होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें।